विजेंद्र सिंह जी वृंदावन से। गुरुदेव को सादर दंडवत। मैं बादग्राम दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ, कृपया आज्ञा देने की। हाँ बिल्कुल। दूसरा, मनोपटल पर मंत्र लिखने की क्या विधि है, कृपया अनुग्रहित करें। नेत्र खुले हो या नेत्र बंद हो, हम अपने हृदय देश में या भाल देश में मंत्र के अक्षरों का चिंतन करें। जैसे मनु राधा नाम, तो हम भाव से देख रहे हैं रा बड़ा की मात्रा धा, और हम सुन रहे हैं राधा, देख रहे हैं राधा। ये ध्यान सहित सुनते हुए बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक, इसमें संख्या ज़्यादा नहीं होगी पर लाभ बहुत होगा। ऐसे ही हम मंत्र का ध्यान करते, पूरा मंत्र लिखा, फिर जो सुनते जा रहे हैं फिर लिखा, फिर लिखा, बार बार उसे, तो वो मंत्राकार वृत्ति हो जाती है। तो हम बार बार मंत्र को लिखें, समझ रहे हैं ना। हाँ, आँख खुली है तो भी हम अपने, जैसे ऐसे हम देख रहे हैं बाहर, लेकिन मंत्र की रचना हो रही भाल पे या मंत्र की रचना हो रही हृदय में, ऐसे खुला है तो भी हम लिख रहे हैं अंदर ही। या अगर आपको अंतर में ना बन पावे तो बाहर दृश्य में देखो, ऐसे बाहर हम लिख रहे हैं, बाहर, समझ रहे ना, धीरे धीरे अंतर में आने लगेगा जी। चंद्रवदनी शरण जी। जी गुरुदेव, संत भगवान की शीत प्रसादी श्री जी की करुणा से मिल जाती है, परंतु अब गुरुदेव किन संत भगवान का उच्चिष्ट पा सकते हैं। श्री श्यामा श्याम के अनुराग रंग में रंगने की अंदर प्रबल लालसा वाले, या श्यामा श्याम के अनुराग रंग में रंगे हुए संतों की उच्छिष्टामृत हम पावे, तो वैसे ही हमारे अंदर रंग चढ़ता है। जैसी भावना वाले महापुरुष होते हैं, उनके परमाणु भी वैसी भावना से युक्त होते हैं। एक बार एक प्रेमी जन हमारे हृदय से लगे, हृदय से लगते ही हमारे हृदय में प्रणव चलने लगा। तो पूछा उनसे कि प्रणव कैसे हमारे हृदय में चलने लगा, कि आप प्रणव जपते हैं, बहुत नियम पूर्वक जाप करने वाले। बोले जी। देखो प्रभाव पड़ा, स्पर्श का प्रभाव पड़ा, हृदय से हृदय लगा तो प्रभाव पड़ा। अब उनकी जूठन पावे तो प्रणव जप में रुचि होगी, ना कि निज मंत्र में रुचि होगी। एक बार सदगुरुदेव भगवान के साथ गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे, तो पूछरी की रोठा में उस समय सिद्ध संत बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज विराजमान थे। तो जहाँ उनका कमरा था, जहाँ वो विराजते थे, कुछ ही दिन हुए थे उनके विराजमान में भी दर्शन हुए, अंतर्ध्यान हुए। तो दोपहर में हम विश्राम कर रहे थे, तो गुरुजी से समीप में, थोड़ी देर बाद देखा तो गुरुजी नहीं थे। तो ढूंढा कि गए कहाँ, तो देखा तो अप्सरा कुंड में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे गुरुदेव। तो पूछा महाराज जी आप वहाँ से चले आए, तो उनका गोपाल मंत्र के इतने जोरदार परमाणु थे कि हमारे चिंतन में। तो अब आप देखो ये सूक्ष्मता की बातें हैं। भगवत राज्य में प्रवेश पाए हुए ही वो महापुरुष जिनका वो गोपाल मंत्र सिद्ध हुआ, भगवत राज्य में प्रवेश पाए हुए ही ये महापुरुष जो निज मंत्र में डूबे हुए। लेकिन स्थान प्रभाव, तो पूछरी के लोठा के जो अप्सरा कुंड है वहां आ गए, वहां आके बैठ गए। मतलब इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। हाँ, खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुनाए, सिद्धरूदास जी ने लिखा। तो हम उच्छिष्ट उन्हीं महापुरुषों का आदर पूर्वक ले जो हमारे प्रिया प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त होना चाहते हैं या प्रिया प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त हैं। और सब महापुरुषों को हम प्रणाम करते हैं, वो हमारे गुरु तुल्य हैं, भगवत भाव। लेकिन खान पान और रस संगोष्ठी अपने ही इष्ट जिनसे मिल रहा है, रस रीति जिनसे मिल रही, उन्हीं की अन्यथा नहीं ले सकते। समझ रहे हैं? जैसे पतिव्रता अपने पति की ही जूठन पाती है, अपने पति का ही सानिध्य, उसके लिए सपने हुआन पुरुष जगना है, ऐसी निष्ठा, तब ये अनन्य प्रेम रस वृंदावन का प्रकट होता है। उसमें कोई ये गणित न लगावे कि उनको ये ज्ञान नहीं सर्वम खलमिदम ब्रह्म का, ये पढ़ाई का पहला अध्याय है, हो गया। ये सर्वम खलमिदम ब्रह्म यहाँ की पहला अध्याय है, पढ़ाई का हो जाता है। अब इस जो प्रेम रस में डूबे हुए हैं उनको वो
सर्वम खलमिदम ब्रह्म सिद्धांत उनके शांत रस है ना, शांत रस के ऊपर दास्य सख्य वात्सल्य कांता और ये तो सहचरी भावापन। तो जो नहीं जानते इस रहस्य को समझते कैसा ज्ञानी, एक इष्ट के सिवा तो कोई है नहीं, फिर भी कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो ये प्रेम की धरा है, वो ज्ञान की धरा से ऊपर उठे हुए महापुरुष होते हैं। तो ऐसा हाँ, सदगुरुदेव भगवान पहले जप करने में होठ हिलते थे और जीभ हिलती थी, लेकिन अब जीभ और होठ नहीं हिलते हैं, बस अंदर से चलता है। हाँ, जीभ बहुत, चलना बहुत बहुत सुंदर है। बस ऐसे चुपचाप जप करते रहिए, बहुत महिमामय है। मतलब उपांशु जप और उससे भी बहुत महिमामय है मानसिक जप। बस मन धोखेबाजी न करे तो बहुत बढ़िया है। जीव और ओठ शांत है और निरंतर मंत्राकार वृत्ति, बहुत बढ़िया। भगवत कृपा है, गुप्त रहकर उसे और बढ़ाओ जी। संतोष देवी जी नोएडा से, गुरुदेव मेरे मन में कुछ संशय है कि जो मेरी माला सेट था वो किसी और को दे दिया और किसी और का मुझे मिल गया है, इससे दोष तो नहीं है? कृपया आप मेरा संशय मिटाइए। मतलब आज जो नया माला, हाँ अभी तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसने भी जप नहीं किया और आप में भी जप नहीं किया। आज तो नया नया शरणागत हुए, कोई बात नहीं है, उसमें कोई हानि नहीं। पर जप करने के बाद जैसे महीना 2 महीना जप हो जाता फिर ये नहीं चलता, फिर तो वो माला यमुना जी में प्रवाहित करके नई ले लेते हैं। पर अभी नई ही है ना, हाँ तो अब कोई उसमें हानि की बात नहीं। विचलित सा मन हो रखा। हाँ नहीं, अब विचलित मत होइए, बिल्कुल ठीक है उसमें। नरेश पाल सिंह जी हाथरस से, राधे राधे महाराज जी, मुझसे एक अपराध हो गया है। मैंने बिना आज्ञा के पीला अचला शरीर पर डाल लिया, तो इस अपराध की जो सजा है? हाँ कोई बात नहीं है, आगे मत डालना, कोई निषेध बात, ऐसी कोई अपराध जनित बात नहीं है। पर वो आगे ऐसा ना करे, जब हम गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ की तरह रहे, ऐसा है। छवि चंद वदनी सहचरी, श्री राधे राधे श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी मेरी नानी स्नान के बाद अपने आप ही प्रतिदिन रज लगाया करती थी। कल अचानक तबीयत खराब होने के कारण वो अपने शरीर पर रज नहीं लगा पाई और ना ही किसी और ने लगाई और उनका शरीर पूरा हो गया। महाराज जी क्या उन्हें सहचरी स्वरूप की प्राप्ति हो गई? सहचरी स्वरूप की प्राप्ति की तो बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो आचार्य और हित स्वरूपा प्रियालाल या और भी सहचरी, इनकी कृपा से जब सहचरी भाव की जीते जी प्राप्ति हो जाती है तब वो श्री जी की सेवा में बकाया जैसे भजन करती रहे या रज लगाती रहे। कहाँ धाम में थे, शरीर छोड़ा घोरेदाव जी के पास। हाँ, तो निश्चित सहचरी भाव की योग्यता श्री जी प्रदान करेंगे। अब पता नहीं अंतिम समय उनका चिंतन क्या रहा, तो धाम के प्रभाव से अगर बात थोड़ी बिगड़ेगी भी तो यहीं किसी न किसी जीव के रूप में फिर वो श्री जी को प्राप्त हो जाएंगे, या अंतिम समय श्री जी के चिंतन में रहें तो सीधे श्री जी को प्राप्त हो जाएंगे। एक जन्म का चूक होने पर एक जन्म का विधान है, एक बहुत से बहुत और जन्म होगा किसी भी योनि में, यहाँ यही धाम के अंतर जैसे धाम के जीव है ना, तो वो सब ऐसे ही कृपा पात्र जीव हैं कि मानो अंतिम समय प्रियालाल का चिंतन नहीं हुआ, अन्य चिंतन हुआ तो धाम के प्रताप से वो यहीं के पशु पक्षी आदि बनेंगे और इसी रज में प्राण त्याग के प्रियालाल को प्राप्त हो जाएंगे। या प्रियालाल के चिंतन में रहकर धाम त्याग करते किस भावना में थी, क्योंकि कल्याण हो जाना और सहचरी भाव को प्राप्त होना बहुत अंतरा है। कल्याण तो अजामिल का भी हो गया, पुत्र के बहाने से नारायण पुकारा, तो धाम के प्रताप से दुर्गति ना होना कल्याण होना है तो स्वाभाविक सहज बात है। लेकिन सहचरी स्वरूप होकर श्री जी की सेवा में जाना ये थोड़ा सा, ये जब तक आचार्य की शरणागति हो करके, हाँ तो चिंतन परायण जब तक ये ठसक नहीं आई कि मैं श्री जी की सहचरी हूँ, तो पता नहीं उस समय उनका चिंतन क्या था, क्योंकि अंत समय के चिंतन का प्रभाव, तो जैसे मानो अंत समय में चिंतन भरत जी का गंडकी नदी में स्नान करते भजन करते, लेकिन बिगड़ गया चिंतन हिरण का हुआ तो बने उसी क्षेत्र का हिरण, और फिर अगला जो जन्म हुआ ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। तो ऐसे ही धाम में शरीर छूटा, चिंतन अन्य हो रहा है, तो वह हो सकता है कि कोई पशु पक्षी की नहीं मिले, लेकिन धाम में ही मिलेगी। और फिर जो अगला उनको भक्ति भाव का महामहिमा में
कृपा प्रसाद मिले वो सीधे श्री जी तक पहुंचा देगा। तो जाना तो है श्री जी के पास, लेकिन पहुंच गए श्री जी के पास सहचरी स्वरूप से, ऐसा निर्णय नहीं किया जा सकता। समझ रहे ना जी। महाराज जी वो कह रहे हैं कि वो जब भी उनसे मिलती थी तो वो सदैव आपको प्रणाम करती थी, इसलिए आप उनका अंतिम प्रणाम स्वीकार करें जी। त्रिभुवन दत्त सिंह जी। पूजनीय गुरुदेव महाराज जी, सादर प्रणाम। आपने मुझ पर कृपा करके मुझे निजमन प्रदान किया है, किंतु मेरा नामकरण नहीं किया। आप उचित समझें तो मेरा क्या नाम है आपका? त्रिभुवन दत्त सिंह। हाँ, त्रिभुवन दत्त सिंह। अच्छा। रसिक मोहिनी शरण, रसिक मोहिनी शरण, क्या नाम? रसिक मोहिनी शरण। हाँ, लिख लीजिए जी। संजीव कुमार सिंह जी, लखनऊ से। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुजी। गुरुजी, मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कपट, नीचता सभी बुराइयां प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं, पर मैंने आपको सच्चे एवं पवित्र मन से आप गुरु मान लिया है, इसलिए आपसे शरणागत मंत्र की याचना है। हाँ सतीश जी, वृंदावन से। जी। माता पिता की सेवा करते हुए भगवान की प्राप्ति कैसे करें? कई बार चर्चा हो चुकी है कि माता पिता को भगवान का स्वरूप मानकर, जैसे हम किसी भी मंदिर में भगवत भावना करते हैं, काष्ठ मंदिर या पत्थर आदि से बने हुए मंदिर में, ऐसे पांच भौतिक शरीर रूपी मंदिर में प्रभु विराजमान है, वास्तविक विराजमान, सबके विराजमान। तो माता पिता के शरीर में भगवत भावना करते हुए उनकी आठों पैर सेवा करें, भगवत स्मरण करते हुए, तो वहीं ठाकुर जी मिल जाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि ठाकुर जी ही माता पिता है, दूसरा कोई नहीं है। बंधन तब होता है जब हम भगवत भाव से, अच्युत भावना से विहीन होकर मोह पास में बंद करके हम जब समय व्यतीत करते हैं, वो अलग हो गया। और भगवत भाव से युक्त होकर भजन करते हुए उनकी हम सेवा करते हैं, तो उसी सेवा से भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे विट्ठल भगवान का जो स्वरूप आप देख रहे हैं ना, ऐसे महाराष्ट्र में तो पुंडरीक नाम के जो भक्त थे, वो अपने माता पिता को साक्षात भगवान मान करके सेवा करते और ऐसे तन्मय रहते कि शरीर की शुद्धि भूले रहते, अपने खान पान सुख की भावना का त्याग करके सदैव माता पिता की आज्ञा, माता पिता की सेवा, जैसे अष्टयाम भगवान की सेवा, प्रभु की सेवा, ऐसे वो करते। परिणाम स्वरूप एक दिन पीछे से आवाज आई, पुंडरीक मेरे दर्शन कर लो। कौन हो? बोले ठाकुर जी हैं। बोले अभी तो हम सेवा में हैं माता के। ऐसे ईंट पीछे फेंक दिया, इस पे खड़े रहो, सेवा कर ले, माता पिता की सेवा पूर्ण हो जाए तब आपको देखेंगे। तो आज ठाकुर जी उस महापुरुष की महिमा को प्रकाशित करें, वैसे ही खड़े हैं और ईंट पे खड़े हैं, तो इसीलिए उनको इट्ठल कहा गया, लेकिन प्यार से विट्ठल कहते हैं। आज भी माता पिता की सेवा का प्रताप वो दिखाई। तो हमें चाहिए, यदि वयोवृद्ध माता पिता हो, उनकी सेवा का ऐसा संयोग बन रहा है हमारी भावना, तो इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल हम उन पर भगवत भावना करें और नाम जप रखें, नाम जप ना भूलें, तो ऐसा। ताराचंद जी, करौली राजस्थान से। जी। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मेरे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में इस अधम का दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान श्री राधा मदन मोहन जी महाराज के मंदिर में एक संत भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तू 1 सेकंड में मरेगा। जिन गोरी भूरी किशोरी की हम शरण में, जानते हो, साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दवन कुंज भवन चारी, श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी, श्री वृंदावन धूरि धूसर रास रसिक रंगी, शरणागत भय विरत पतित पावन बाने, व्यास से अधमातुर को न समाने, श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल, किसी का साप किसी का ताप, कोई पाप कोई रोग कोई शोक उसे स्पर्श नहीं कर सकता, जो गोरे चरणारविंद की ठसक में। अपराध करना नहीं, भगवत भक्ति में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जरूरी थोड़ी कि साधु वेश में है, साधु किसी को साप देगा? अगर वो कोई ऐसा महान पातक हमसे बन गया तो उसके मोचन कराने के लिए कोई लीला करेगा। साप साधु किसी का हित कर दे, वो साधु ही कैसा। देवश्रीनाथ जी साप दे रहे हैं नलकूबर मणिगिरी को, देखो क्या प्राप्त हो रहा है। बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ जो संयोग है वो प्राप्त हो रहा है। बाल गोविंद उनको सुख प्रदान कर रहे हैं।
ठाकुर जी उखल में बंधे हुए मुस्कुराते हुए खड़े हैं और नलकूबर मणगीव दर्शन कर रहे हैं, तब उनको रोना आ रहा है कि आज अगर उस महात्मा की साप रूपी कृपा न होती तो आप मुझे न मिलते। मैं तो ऐसा मलिन, बोलो सरापी गंगा में खड़े हैं, सोच भी नहीं सकते थे कि भजन क्या चीज है। और बड़े बड़े भजनानंदियों के लिए भी जो दुर्लभ लाभ है वो नारद जी ने प्रदान। ये साफ है कि वरदान है? विचार करो। गलत चलना मत, गलत आचरण करना मत, काल की भी ताकत नहीं तुम्हें भय प्रदान कर सके। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तीन भय द्वंद दुख सब घटे। हम उस अखिल लोक ब्रह्मांड नायक के सेवक हैं जिनके भय से मृत्यु भी भयभीत होती, वायु जिनके भय से प्रवाहित होती, सूर्य जिनके भय से प्रकाशित होता है, जिनके भय से भूमि जल में नहीं डूबती, उन प्रभु के हम सेवक हैं। अपने अपने इसी अभिमान में रहे, या अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवत आराधना में तन में कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये सब बातें जी जी हाँ। भागवत के पाठ का फल दो भावों में प्रकट होगा। पहले होगा आत्म साक्षात्कार, दूसरा होगा श्री कृष्ण लीला में प्रवेश। जैसे श्री सुखदेव जी जब श्रीमद् भागवत का श्रवण कराते हैं परीक्षित जी को, तो कहते हैं बेटा परीक्षित तुम ऐसा अनुभव करो कि तुम साक्षात ब्रह्म हो। समझ रहे? गोपीजन जब विरह में तन्मय होती तो कृष्णोहम, मैं कृष्ण हूं। समझ रहे? पहले आत्म साक्षात्कार, आत्म भाव को प्राप्त होता है उपासक। जो उसका जीवत्व है, जो देहाभिमान है, वो गलित हो जाता है श्रीमद् भागवत की कृपा से। फिर वो कृष्ण की रसमयी लीलाएं, उनमें उसका प्रवेश होता है। तो स्वरूप का साक्षात्कार और भगवत लीला में प्रवेश। अन्य भी ग्रंथ हैं जिनमें श्री भगवान व्यास देव जी ने जैसे और भी 17 पुराण रचे, और भी शास्त्र हैं, तो उसमें स्वरूप साक्षात्कार तक है। लेकिन भगवत लीला में प्रवेश पाने के लिए, इसीलिए श्रीमद् भागवत सबके ऊपर मुकुटमणि होकर विराजमान है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार और भगवत प्रेम लीला में प्रवेश दोनों बातें श्रीमद् भागवत से तो दोनों पूर्ण हो गई। अर्थात ज्ञान की जो चरम अवस्था है आत्म साक्षात्कार, और भक्ति की जो चरम अवस्था है लीला में प्रवेश। इससे बढ़कर भक्ति की कोई और अवस्था नहीं। भगवत लीला में प्रवेश ये श्रीमद् भागवत प्रदान करती। श्रीमद् भागवत से संपूर्ण संसार से वैराग्य, स्थूल सूक्ष्म कारण से वैराग्य, अपने स्वरूप का बोध, और फिर स्वरूप से युक्त होकर के महान भगवत लीलाओं में उसका प्रवेश हो जाता है। जब भगवत लीला में प्रवेश हो गया तो पूर्ण, हमारे यहाँ की जो भक्ति की पूर्णता, ज्ञान में तो पूर्णता आत्म साक्षात्कार तक ही है। जी जी हाँ। भागवत का अगर स्वाध्याय सकाम भाव से भी किया जाए तो भक्ति जागृत हो जाएगी, क्योंकि उसका प्रभाव है। निष्काम करो या सकाम करो। निष्काम करोगे तो बहुत शीघ्र निर्विकार होकर प्रेम रस को प्राप्त हो जाओगे, और सकाम भागवत का स्वाध्याय करोगे तो धीरे धीरे वो निष्काम करेगी, फिर आगे का मार्ग खुल जाएगा। तो चाहे सकामता से हो चाहे निष्कामता से, दोनों से भगवत प्राप्ति निश्चित है श्रीमद् भागवत से। जैसे जानता ही नहीं है धुंधकारी निष्काम किसे कहते हैं, धुंधकारी प्रेत अवस्था को प्राप्त है, वो तो जानता ही नहीं निष्काम धर्म किसे कहते हैं। लेकिन जब भागवत श्रवण किया तो वो भगवत स्वरूप होकर भगवान के धाम को गया। समझ रहे? आप देखो पढ़कर कि वो प्रेत देह से मुक्त होकर भगवान के पार्षद विमान लेकर आए, उसी समय वो हरि रूप धारण करके भगवत धाम गया। तो जानता ही नहीं कि निष्कामता है क्या। तो चाहे सकाम हो या निष्काम हो, जो श्रीमद् भागवत का गायन और श्रवण करेगा तो निश्चित उसके हृदय की समस्त कामनाएं नष्ट हो जाएंगी और भगवत प्राप्त हो जाएगा। वो निश्चित भागवत का बहुत महिमा में प्रभाव है, चाहे निष्काम भाव से चाहे सकाम भाव से, जैसे भी करे जुड़ जाए, बस महाआनंद का अनुभव करा देगी भागवत। भानुजा शरण जी, जिस दिन मंत्र अधिक हो जाता है सर में थोड़ा दर्द हो जाता है। भजन में सर दर्द करने लगता है, अभ्यास की कमी के कारण ऐसा होता है। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि बहुत आनंदमय है प्रभु का चिंतन। पर यंत्र हमारे चूंकि गृहस्थ धर्म से युक्त हैं आप, तो मेधा शक्ति कमजोर, गृहस्थी धर्म में ब्रह्मचर्य का सम्यक पालन तो होता नहीं, तो उससे माना कि शरीर के कुछ यंत्र जो बराबर सतत चिंतन नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, पर अभ्यास से ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी। खास बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है।
पर वो होता इसीलिए है कि हमारी इंद्रियों में वो सामर्थ्य नहीं रह गई है, विषय सेवन से वो भागवतिक आध्यात्मिक शक्ति को खो चुकी हैं, इसलिए है। नहीं तो ऐसा नहीं है। सरसता बढ़ती है, आनंद बढ़ता है, विकलता बढ़ती है। ऐसा नहीं कि सर दर्द करने लगे, ऐसा ये सब नहीं है। क्योंकि भगवत मार्ग का जितना विकलता से चिंतन होता है उतना आनंद की अनुभूति होती है। ये जो विपरीत बातें हैं ये ऐसा नहीं है, ना समझने के कारण ऐसा लगता है। जैसे आप बहुत नाम चिंतन या मंत्र चिंतन करें तो आपको ऐसा लगेगा सर दर्द करने लगा, वो आपके शरीर की कमजोरी के कारण। इसलिए उचित विश्राम और सात्विक पौष्टिक आहार और संयम अत्यंत आवश्यक है। तो संतानोत्पत्ति आदि हो ही चुकी है, आपकी अवस्था बता रही, तो आप संयम की तरफ दृष्टि डालें, थोड़ा सात्विक पौष्टिक आहार लें, कुछ प्राणायाम व्यायाम करें और निरंतर भगवत चिंतन। भगवत चिंतन स्वयं में अपने आप इतना पौष्टिक है कि जब रुचि हो जाएगी ना भगवत चिंतन की, तो फिर आवश्यकता अन्य पौष्टिक आहार की नहीं पड़ती। वो तो प्रारंभ में थोड़ा शरीर पुष्ट होना चाहिए, फिर तो जब सुधि नहीं रह जाएगी शरीर की तो फिर क्या शरीर का पोषण। इसलिए निश्चिंत रहिए, वो घबराइएगा नहीं कि हमारा सर दर्द या ऐसा होता। हम मानते हैं ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है, ऐसा हमने देखा भी है, पर वो प्रारंभिक दशा में अध्यात्म शक्ति पूर्ण रूप से न जागृत होने के कारण ऐसा होता है। पर वो आपके पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव नहीं कि आपके शरीर में कोई ऐसी कमी पैदा कर दे जो आपको क्लेश हो, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज जी ने कहा है आपकी अनुमति हो तो नाम सेवा ले लूं। हाँ, अवश्य ले लीजिए, अवश्य ले लीजिए। महाराज जी एक और प्रश्न है जी। रात को पूरी नींद नहीं आती, जैसे 11 बजे सोए, फिर 1:30 बजे उठ गए, फिर 2:30 बजे उठ गए, फिर 3 बजे उठ गए। ये तो कृपा है। कृपा है। हाँ, ऐसा तो प्रायः मांगना चाहिए कि पूरी नींद ना हो। अब मान लो 1 बजे उठ गए तो सोने का प्रयास मत कीजिए, भजन का प्रयास कीजिए। फिर नींद लग रही, फिर लेट गए, फिर जब जगे तो फिर भजन। हम नींद के लिए प्रयास न करें, मनाना चाहिए कि कभी ना आए ये। और ये जो शारीरिक श्रम है, जो निद्रा में हमारी इंद्रियां नवीन उत्साह प्राप्त करती हैं, वो भजन से मिल जाता है इंद्रियों को। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा कई वर्ष नहीं सोए। जब कभी रात्रि में तो पद्मासन में बैठकर ऐसे रख करके ऐसे कुछ घंटे ऐसे हो जाते और फिर सीधे बैठ जाते। 18 घंटे तो सीधे आस पर वो सब आध्यात्मिक शक्ति संपन्न महापुरुष हुए। पर खास बात, अगर आप निगेटिव चिंतन करने लगे कि मेरे को बराबर नींद नहीं आती, 8 घंटे बिल्कुल वो अपने लिए लाभदायक नहीं है। अपने लिए ये ज्यादा लाभदायक जो मिली ये कृपा है। 1-2 घंटे नींद में गए, फिर उठे तो फिर भजन परायण हुए, फिर नींद लगे 1-2 घंटे, फिर सो गए, फिर उठे, भजन परायण हो गए। और 4-5 घंटे पर्याप्त है 24 घंटे। ऐसा जी, ऐसा ही है। और पूरे दिन में कोई ऐसा थकावट भी नहीं होती है। हाँ, नहीं, भजन का एक बल होता है, एक आनंद होता है। शिवानी जी, रचना जी, महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी आपकी कृपा से नाम सेवा ले आए हैं आप। हाँ, बिल्कुल जी, बहुत सुंदर है। अब इसको अभिषेक करना, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, शहद और बूरा, और हल्का सा गुमतुत पानी ले जल रख के उसमें यमुना जल मिला के, पहले जल से फिर दूध घी दही आदि से ऐसे 1 दिन अभिषेक करके, फिर रोज जो है यमुना जल से जल मिलाकर अभिषेक करके सुंदर कोमल वस्त्र से पोंछ दिया, फिर इत्र लगा दिया, फिर केसर और चंदन मिश्रित करके जो चंदन तैयार किया उससे तिलक रचना पत्रावली कर और पुष्प में ऐसे विराजमान कर दिया। और जो भोग आप अमनिया करें वो भोग लगाएं। साक्षात प्रिया प्रीतम को अधीन करने वाला ये नाम है, राधा नाम। अनिमेश टंडन जी, लखनऊ से। महाराज जी, प्रभु अपने सानिध्य में ले लीजिए, मुझे मेरे अंदर से मेरे गुरुदेव को छोड़कर सब भूल जाए। हाँ, सानिध्य का मतलब आप हमारी जो सेवा पद्धति श्री जी की है, भजन पद्धति, उस पे चलो तो आप हमारे सानिध्य में ही हो। और अगर ऐसा हो कि विशेष सानिध्य तो बाबा जी बन जाओ। 2 ही बात है। बस प्रभु यही है, यही आप
दूसरी बात कही है वो भी अरे वो तो हम भी चाहते हैं कि बाबा जी बोलो, नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य भवंत जी होए भिखारी। पर ये देख लो कि माता पिता की सेवा करने वाला कोई है कि नहीं, क्योंकि माता पिता साक्षात प्रभु ही हैं। वयोवृद्ध माता पिता हो, उनको कोई देखने वाला ना हो, उनको कोई सेवा वाला ना हो, तो जवान शरीर है, मेहनत करो, कमाओ, उनको सेवा करो, उनका शरीर पूरा हो जाए, विरक्त हो जाओ। है माता पिता की सेवा में कौन है? मैं ही हूँ। अभी थोड़ा उनकी सेवा में रहो। जब ऐसा वैराग्य हो जाए कि प्रश्न नहीं करना, धैर्य नहीं, फिर श्री जी अपने आप मार्ग दे देंगे। पर मैं वृंदावन से छोड़ के नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल मन ही नहीं बना पा रहा हूँ। हाँ, माता पिता को राजी करके वृंदावन वासी बना लो उनको भी, और जैसे बने तैसे कुछ कमाओ और उनकी सेवा करो। हैं? हाँ, ऐसा कर लो, क्योंकि हम प्राथमिकता रखेंगे माता पिता की सेवा की, क्योंकि वो भी भगवान की सृष्टि में एक महामहिमा में पद है माता पिता का, और संतान का कर्तव्य है कि उनकी सेवा करे। वो एक वैराग्य की मतलब अग्नि जागृत जब होती तब ये ज्ञान, ये धैर्य, ये बातें नहीं सुहाई देती, फिर उसमें प्रश्न नहीं होता, वो फिर हरि के ऊपर अर्पित करके उपासक चल देता है। पर जब तक बुद्धि काम करे तब तक शास्त्र सिद्धांत और मर्यादा भी ऐसी कि अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा करे, उनका शरीर पूरा हो जाए तो फिर वैराग्य का आश्रय ले ले। हैं? हाँ, ऐसा करो। सर्वेश्वर जी महाराज जी, आपने आपके श्री चरणों में शरणागति की याचना की। कौन? अच्छा, कहाँ विराजते हो? अभी तो यही हूँ महाराज जी। वृंदावन वासी हो? अभी तो नहीं, वासी नहीं हूँ। अच्छा, पहले कहाँ रहते रहे? ये शरीर जो है हमारा शाहजहांपुर का है। अच्छा, तो वृंदावन में कहाँ रह रहे हो? सुदामा कुटी। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप लोग देख बात कर लेना जी। रमा अवस्थी जी कानपुर से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति। देख लीजिए। गोपाल दास जी ऋषिकेश से, जी महाराज जी आपने शरणागति के लिए याचना की आपके श्री चरणों में। तो आप ऋषिकेश से वृंदावन कितने दिनों में आते रहेंगे? अच्छा, आगे भी आते रहेंगे 2 महीने में? हाँ महाराज जी, आते रहेंगे। हाँ ठीक, देख लीजिए। श्याम सुंदर जी और अमित जी उड़ीसा से, गुरुजी के चरण में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आप और आपकी बहन भी हैं, उनके लिए आपने शरणागति के लिए याचना की है। हाँ, देख लीजिए। फाल्गुनी जी गुजरात से, महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में निज मंत्र के लिए याचना की है। कितने दिन हुए शरणागत मंत्र लिए? 8 महीना हुआ। हाँ, अभी नहीं, अभी और जब भी। हाँ, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, राधा वल्लभ लाल की जय। जय राधा महाराज जी मेरा भाई आया पहली बार। गीता